हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का है चैप्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये पार्ट 1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन यानी क्या? इक्वेशन यानी कोई भी चीज जो वेरिएबल के साथ है। पहले एक बार समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x², तो ये होता है हमारा वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल होता है। और ये जो होता है ये हमारा होता है डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं पावर। ठीक है, डिग्री बोले चाहे पावर। और ये जो होता है हमारा जो वेरिएबल के साथ होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ये आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए। तो जब भी हमें कुछ किसी का भी ऐसा वेरिएबल और कोफिशिएंट ये सब पावर का ऐसा मिक्स करके दे दिया है 2x + 3xy = 0, तो जब भी कोई लेफ्ट हैंड साइड है और उसमें राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, तब हम बोलेंगे कि ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, फिर जो कोई भी चीज़, वो हमारा क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। जिसमें इक्वेशन नहीं, क्या इक्वेशन नहीं, इक्वल। इक्वल का जो उसमें साइन है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और इक्वल का साइन है, उसमें दो चीज़ें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो हम उसे बोलेंगे इक्वेशन सिंपली। तो हमें इतना समझ आ गया कि इक्वेशन किसे बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि लीनियर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यानी क्या? देखो, अन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल कंटेन करता है। कितना वेरिएबल? दो वेरिएबल। जैसे अगर हम समझ लें तो 2x + y, ठीक, इतना समझ लेते हैं। पहले इसको इसको भी हटा देते हैं, इसको समझते हैं x + y। अन इक्वेशन, अब इक्वेशन है तो पक्का है कि इक्वल का साइन रहेगा। अन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेन, मैंने डिग्री बताया था कि कोई भी अगर वेरिएबल होता है उसका कुछ ना कुछ डिग्री होता है। जैसे इसका डिग्री 0 होगा, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है? ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग डिग्री इज 1। ठीक है, क्या बोला है? टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, मतलब जो डिग्री है, जो यहाँ पे डिग्री है किसी भी वेरिएबल का, वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या डेफिनेशन होता है लीनियर इक्वेशन का? कि इक्वेशन मतलब जो एक ऐसा इक्वेशन जो दो वेरिएबल से बना है, एक्स वाई, कोई भी दो डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो डिग्री है उन सभी वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मस्ट कंपलसरी है, 1 होना ही चाहिए। ठीक, ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और मान लो यहाँ पे हम 0 देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी हम बोल सकते हैं कि x + y = 0, ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। मतलब हम जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो चाहे जनरल फॉर्म बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है ax + by + c। देखो यहाँ पे दो ये देखो, जो हमारे a b c है, जो हमारे a b और c है, ये क्या है हमारे? ये हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी क्या? कांस्टेंट यानी कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर, 2 3 5 कोई भी। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम समझेंगे कि ये जो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ए बी सी कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जो x और y, यहाँ पे देखो दो, क्या होता है? इक्वेशन क्या बोलता है? दो वेरिएबल होना चाहिए डिफरेंट। तो दो वेरिएबल है, प्लस इक्वल कोई नंबर आएगा चलेगा। इक्वल का साइन है, 0 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसको क्या बोलेंगे? ये लीनियर इक्वेशन है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो लिखने का तरीका होता है, वो इस तरीके से होता है। मतलब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इस पैटर्न में लिखेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ इसी में लिख के, तो अगर a को मानते हैं 2x + b को मानते 3y + c को मानते 5 = 0, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये हमारे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ए बी सी आर रियल नंबर। मतलब ये जो ए बी सी है, जो यहाँ पे ए बी सी है, ये हमारे क्या है? ये हमारा रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू 0। देखो, जो ए और बी है वो क्या है? किसके इक्वल नहीं है? 0 के। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक मिनट समझ लो, इसी को मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। जो ये है, अगर मान लो ए 0 हो जाएगा, मान लेते हैं ए 0 है, प्लस बी भी 0 हो जाता है, प्लस सी = 0। तो अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होता है तो मालूम है ना कि 0 का मल्टीप्लाई किसी से होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। तो 0 ही आएगा। तो जब 0 + 0 तो 0 ही होगा, तो क्या आएगा? c = 0। c = 0 यानी क्या? c क्या था हमारा? कांस्टेंट नंबर। मतलब 5 कोई भी नंबर = 0। क्या ये इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है? दो वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी अलग अलग वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, डिग्री जो है उसका 1 होना चाहिए। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे तो ना वेरिएबल बचेगा, तो कोई नंबर हो जाएगा ना, सी यानी कांस्टेंट। कोई नंबर हो गया तो यहाँ पे ना वेरिएबल है ना तो डिग्री है, तो ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। इसीलिए ध्यान देना कि जो हमारा
यहाँ पे ए बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। मतलब क्या, मतलब कि अगर चलो ए अगर जीरो है तो ठीक है, बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, ये ध्यान दो कि मतलब ए और बी, जैसे यहाँ पे ए बी दोनों एक ही टाइम पे जीरो नहीं होने चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन बनेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो जीरो नहीं होने चाहिए। अगर अगर मान लो एक जीरो है दूसरा जीरो नहीं, मान लो यहाँ पे बी का बी है, ठीक है, बी का बी है लेकिन एक जीरो है, तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है, तो बी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दो, ए बी आर नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी एंड नॉट इक्वल टू जीरो एट सेम टाइम, मतलब दोनों एक ही टाइम पे जीरो नहीं हो जाने चाहिए। अगर दोनों एक टाइम पे जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। अगर एक जीरो है तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वन है, तो हमारा जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन रहेगा। लेकिन अगर दोनों ही जीरो हो गए तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसके ऊपर बहुत सारे सम्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब हम आपको मैं आपको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, जो कि आपको देखना है और बताना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया 4m + 3n = 12। देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे बोला है वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। और मतलब मस्ट, मतलब यहाँ पे देखो द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, मतलब 1 ही होना चाहिए। अगर मान लो पावर 2 हो जाता है तो मान लो वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है और ऐसा मान लो दे दिया इक्वेशन, और मान लो इसका पावर 2 हो गया, तो उधर ही मतलब इतना देखते ही मानिए हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं चेक करेंगे, बस देखेंगे पावर, पहले पावर देखेंगे, पावर यानी पावर बोलो चाहे डिग्री बोलो, पहले हम ये देखेंगे अगर वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 नहीं है, मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो 1 नहीं है, तो वहां पे क्या जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल बात करो, मतलब मैक्सिमम जो हमारा जितना वेरिएबल दिया है इक्वेशन में वो 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन रहेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा है, ध्यान से देखना।